आपने ये तो जरूर ही सुना होगा कि सैंडलवुड यानी कि संदल के दरख्त के आसपास सांपों का बसेरा होता है और बहुत से लोगों का मानना है कि सांप संदल की खुशबू की वजह से ही इसके पेड़ के पास रहते हैं। तो क्या ये सच है या सच्चाई कुछ और है? आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये बात शेयर करेंगे और उसके साथ साथ सैंडलवुड ही नहीं बल्कि ऐसे वो दरख्त जिनके ऊपर सांप बसेरा करते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, पास लगे बेल आइकॉन को भी कर लें प्रेस ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जानते हैं उन खास पेड़ों के बारे में। नंबर 10 सैंडलवुड ट्री। तो सबसे पहले चंदन की ही बात कर लेते हैं। इंडिया में इसको चंदन कहा जाता है जबकि दूसरे मुल्कों में इसको सैंडलवुड या संदल का दरख्त भी कहा जाता है और ये पौधे 4 से 9 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं और इनको इतना बड़ा होने में तकरीबन 15 से 20 साल का टाइम लगता है और उसके बाद ही इन दरख्तों को काटा जा सकता है। तो आपने अक्सर ये सुना होगा कि संदल के दरख्त पर सांप लिपटे हुए होते हैं, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो दरअसल सांप कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल है, तो इसी वजह से इनको ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। आपको बताते चले कि चंदन यानी कि संदल के दरख्त की जो तसीर है वो काफी ज्यादा ठंडी होती है, तो इसलिए गर्मी से बचने के लिए सांप इस दरख्त पर लिपट जाते हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसे मुल्कों में पाए जाने वाले ये पेड़ काफी ज्यादा महंगे होते हैं और वहीं इन खुशबूदार पौधों को मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और मेडिसिन के साथ साथ इन दरख्तों को इस्तेमाल करके इत्र या परफ्यूम वगैरह भी बनाया जाता है। नंबर 9 क्वीन ऑफ नाइट यानी कि रात की रानी। आमतौर पर इसको रात की रानी के तौर पर भी जाना जाता है और इसकी जो खुशबू है बिल्कुल संदल की तरह ही होती है और इस खुशबू की वजह से ही छोटे छोटे पतंगे या कीड़े वगैरह इन फूलों के आसपास मंडलाते रहते हैं और इन छोटे छोटे इंसेक्ट्स की वजह से मेंढक या छिपकलियां जो हैं वो इस दरख्त के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे में मेंढक या छिपकली जैसे छोटे जानवरों को खाने के लिए सांप इन दरख्तों की तरफ खींचे चले आते हैं। तो इसी वजह से आपने ये सुना होगा कि रात की रानी के दरख्त के पास सांप मंडलाते रहते हैं, या ये सुना होगा कि रात की रानी के पौधे के सांप आशिक होते हैं। वैसे इन दरख्तों की लंबाई 4 से 13 मीटर तक होती है और इन पौधों के ऊपर कुछ कुछ ग्रीन और रेड कलर के क्रीमी से फूल भी उगते हैं और जिनके खिलने का टाइम सिर्फ रात के वक्त ही होता है। इन फूलों के अलावा इस पौधे के ऊपर चमकीले रंग के फूल भी उगते हैं। ये पेड़ इतने ज्यादा खुशबूदार होते हैं कि आपको इनकी खुशबू थोड़ी दूर से ही आना शुरू हो जाती है। नंबर 8 पाम ट्रीज। पाम ट्रीज भी अपनी तरफ सांपों को अट्रैक्ट करते हैं। इस पेड़ के ऊपर जो सांपों के रहने की वजह है वो है सेफ्टी। तो जमीन की निस्बत इस दरख्त के ऊपर सांपों के रहने से जो दूसरे क्रिएचर्स होते हैं वो सांप के ऊपर हमला नहीं कर पाते। इसी वजह से सांप अपने आप को इस दरख्त के ऊपर ज्यादा सेफ महसूस करते हैं और खास तौर पर उड़ने वाले स्नेक यानी कि फ्लाइंग स्नेक्स को ये वाले दरख्त बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। ये सांप हवा में बहुत दूर तक लंबी छलांग लगा सकते हैं। उड़ने की वजह से ही इन सांपों के लिए पेड़ के ऊपर चढ़कर शिकार करना जमीन की निस्बत ज्यादा आसान हो जाता है। पाम ट्रीज के ऊपर रहने वाले स्नेक्स पेड़ की पत्तियों के ऊपर बैठे बैठे ही अपने शिकार का इंतजार करते रहते हैं। तो फिर जैसे ही इनको कोई शिकार नजर आता है तो ये सांप फौरन ही छलांग मार देते हैं और अपने शिकार के करीब पहुंचकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। 4 फीट लंबे ये सांप अपनी पूरी जिंदगी पाम ट्री के ऊपर ही गुजार देते हैं। आपको बताते चले कि ये दरख्त अमेरिका, इंडिया और जापान जैसे मुल्कों में पाए जाते हैं। एक पाम ट्री 70 से 80 सालों तक हरा भरा रह सकता है। नंबर 7 रोजमेरी प्लांट। ऐसा माना जाता है कि स्नेक्स रोजमेरी प्लांट्स के ऊपर इस वजह से खींचे चले आते हैं कि इन पौधों की बुश यानी कि झाड़ियों की जो खुशबू है वो बहुत ही ज्यादा प्यारी होती है। तो दरअसल इन पौधों की जो तसीर होती है वो काफी ज्यादा ठंडी होती है, तो इसी वजह से चूहे और गिलहरी जैसे छोटे छोटे जो जानवर हैं वो इस पौधे के करीब ही रहते हैं। तो उसी तरह ठंडी तसीर वाले पौधे के पास आकर जैसे सांप को आराम मिलता है, बिल्कुल उसी तरह इसको वहाँ से खाने के लिए ये छोटे छोटे जो जानवर हैं वो भी मिल जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से अपना शिकार मिल जाता है। इस पौधे की तरफ सांप आसानी से खींचे चले आते हैं। नंबर 6 लैंटाना प्लांट। ठंडी तसीर रखने वाले इन पौधों की खुशबू बहुत ही प्यारी होती है। इसी खुशबू की वजह से छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर बड़े जानदार भी इस पौधे की तरफ खींचे चले आते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर सांप इन पौधों के करीब आकर अपना शिकार ढूंढ लेता है
और साथ ही इस खुशबूदार पौधे के पास बैठकर आराम भी कर लेता है। पूरी दुनिया में इन पौधों की तकरीबन 150 के करीब इकसाम मौजूद हैं, जिसमें अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ इंडिया में भी ये पौधे देखने को मिलते हैं। इन पौधों की लंबाई करीब 6 से 12 इंच तक हो सकती है। इन पौधों के ऊपर रेड, ऑरेंज, येलो और पर्पल कलर के फूल उगते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। और खूबसूरत नजर आने वाले इन पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ज्यादा जहरीली होती हैं, जिनको खा लेने के बाद किसी भी जानवर की जान पर बन सकती है। इन पौधों से तरह तरह की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं, जिनमें अल्सर, चिकन पॉक्स और फीवर के साथ साथ मलेरिया की दवाइयाँ भी शामिल हैं। नंबर 5, ट्यूबरोज प्लांट्स। इस पौधे को रजनीगंधा के नाम से जाना जाता है। इन पौधों का ओरिजिन मैक्सिको में हुआ था और इनकी खुशबू कमाल की होती है और इनकी खूबसूरत सी खुशबू की वजह से छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और दूसरे इंसेक्ट्स इन पौधों के करीब चले आते हैं। और इसी वजह से इन पौधों के साथ सांपों का एक खास रिश्ता है, जो कि इस पौधे के करीब पाए जाने वाले जानवरों पर हमला करके अपना पेट पालते हैं। वैसे ये पौधे सांपों के लिए मददगार होने के साथ साथ इंसानों के लिए भी मददगार होते हैं। ये पौधे इत्र बनाने और कॉस्मेटिक्स वगैरह को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इन पर ऑरेंज, पर्पल और येलो कलर के फूल उगते हैं। वहीं इन पौधों की लंबाई 52 to 55 इंच तक हो सकती है। इन पौधों की लंबाई 50 to 55 सेंटीमीटर तक होती है और करीब 90 दिनों तक इन पौधों के ऊपर पहला फूल खिलता है। खैर, सांपों के लिए तो ये पौधा एक पेड़ बढ़ने का ठिकाना हुआ। नंबर 4, जैस्मीन प्लांट। जैस्मीन यानी के चंबेली का पौधा, और इनकी खुशबू भी बहुत कमाल की होती है और दूर से ही पता चल जाता है कि चंबेली के फूल खिले हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर इनकी खुशबू अच्छी होगी तो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी इन पौधों के ऊपर रहेंगे और इसी वजह से इन छोटे मोटे इंसेक्ट्स का शिकार करने के लिए वहाँ पर चूहे और दूसरे गिलहरी वगैरह तो जरूर आएंगे और उनको शिकार करने के लिए सांप भी इन पौधों के आसपास ही रहता है। पूरी दुनिया में चंबेली की तकरीबन 200 के करीब इकसाम मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है। जैसे परफ्यूम्स वगैरह बनाने के साथ साथ इन पौधों का इस्तेमाल टी बनाने, उसके अलावा फूलों के गजरे और हार वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। इन पौधों के ऊपर लगने वाली कलियों का खूबसूरत सा कलर व्हाइट और येलो होता है और ये पौधे अलग अलग मुल्कों में अलग अलग किस्म के हो सकते हैं। बेशक ये पौधे किसी भी मुल्क में पाए जाएं, इनके आसपास सांप लाजमी मौजूद होते हैं। नंबर 3, मॉर्निंग ग्लोरी प्लांट्स। इन प्लांट्स की जो शुरुआत है वो नॉर्थ अमेरिका से हुई। इन पौधों की लंबाई 10 फीट तक हो सकती है, जबकि इन पौधों के फूलों का रंग ब्लू, पर्पल और व्हाइट कलर का हो सकता है। उसके अलावा कई मुल्कों में ये आपको पिंक और पर्पल कलर और येलो में भी मिलेगा। ये फूल दिन के बजाय रात के वक्त ज्यादा खुशबू देते हैं और इन फूलों के जो खिलने का वक्त है वो सितंबर और अगस्त होता है। इनकी भी खुशबू की वजह से छोटे मोटे कीड़े इनके ऊपर रहते हैं और उनकी वजह से चूहे भी इन पौधों की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो उसके बाद छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए सांप भी घात लगाए बैठे होते हैं। खाने पीने के साथ साथ ये पौधे सांप के आराम करने के लिए भी होते हैं, क्योंकि अक्सर ये पेड़ झाड़ियों के इर्द गिर्द ही लगाए जाते हैं। हालांकि इन पौधों को काफी ज्यादा धूप की भी जरूरत होती है, लेकिन इन पौधों के निचले हिस्से में अच्छी खासी छांव भी रहती है। रंग बिरंगे फूलों के साथ साथ तो रंग बिरंगे फूल होने के साथ साथ इन फूलों की जो शेप है वो बिल्कुल दिल की तरह नजर आती है। नंबर 2, वाटर गार्डन्स। तो अब तक आपने जमीन पर पाए जाने वाले पौधों को देखा, जिनके इर्द गिर्द सांप अपने शिकार की घात लगाए बैठे रहते हैं। तो अब बारी है वाटर प्लांट्स की। तो पानी में पैदा होने वाले पौधे जरा हटकर हैं। तो सब्ज रंग के नजर आने वाले ये पौधे काफी अलग आकार के होते हैं और इन पौधों के इर्द गिर्द जो जीव इकट्ठे होते हैं वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े नहीं बल्कि मेंढक होते हैं। खैर, इर्द गिर्द चाहे खुश्की हो या पानी, सांप को इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। उसको तो शिकार करने या अपना पेट भरने से मतलब है। तो सांप इन पौधों के पास पहुंचकर इन छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए उनके ऊपर हमला करते हैं। तो सिर्फ पानी में उगने वाले इन पौधों को हालांकि घर में भी उगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि इन पौधों का जो पानी है वो कुछ दिन के गैप के बाद बदला जाए। उसके साथ साथ इनको थोड़े थोड़े दिनों के बाद धूप भी दिखाते रहना चाहिए। नंबर 1 एंड लास्ट में बात करेंगे परिजात के बारे में। पूरे भारत में इस पौधे को परिजात या हरसिंगार का पौधा कहा जाता है, जिसकी शुरुआत और इस पौधे की शुरुआत अफ्रीका से हुई थी। इस पौधे की पूरी दुनिया में अपनी एक खास पहचान है
ये बड़े साइज के पौधे 10 मीटर से भी ज्यादा लंबे होते हैं और इसी वजह से ये पौधे अच्छी खासी जगह घेर लेते हैं। अब जाहिर है छांव की वजह से गिलहरी और चूहे वगैरह, उसके अलावा छोटे छोटे जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं वो तो इस पेड़ पर रहेंगे। तो ऐसे में सांपों को शिकार करने का मौका मिल जाता है और वो घात लगाकर इन छोटे जानवरों का शिकार करने में कामयाब हो जाते हैं। इन पौधों का इस्तेमाल बुखार उतारने वाली दवाई के साथ साथ खांसी से लेकर गले से जुड़ी बीमारियों की दवाइयों में इस्तेमाल होता है। इन पौधों के ऊपर निकलने वाले फूल येलो और ऑरेंज कलर के होते हैं। क्योंकि इस पौधे के बहुत सारे फायदे हैं, इस लोग इसको घर में लगाना पसंद करते हैं। तो अगर आप भी इन पौधों में से किसी भी पौधे को घर में लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो उस जहन में सांपों के बारे में जरूर रखिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इन पौधों में से कौन से पौधे की खुशबू सबसे ज्यादा पसंद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।